नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय, जो आपका चौथा पेपर है, जिसमें 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग करनी यानी सर्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे करनी है क्या, करनी राशि, करनी चिन्ह और करनी के प्रकार। इन बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। जो साथी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ यहाँ आपको यूपी टेट, सुपर टेट, हिंदी और सीडीपी का फुल कोर्स मिल जाएगा। और इससे हिंदी और सीडीपी से संबंधित यूपी टेट के आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ उपलब्ध होंगे। और जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए आप सीधे दिनेश सर सर्च करेंगे, वहां आपको मैं मिल जाऊंगा और वहां हमसे आप जुड़ सकते हैं, जिस पर सारी अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैथ्स का पहला चैप्टर आपका है करनी। करनी अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सर्ट्स कहते हैं। तो करनी है क्या, सबसे पहला तो यहाँ ये आपका प्रश्न बनता है। जब हम करनी की बात करते हैं तो किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। इसको हम किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने के लिए, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करने का सांकेतिक नाम, उसका जो सांकेतिक नाम करनी है। सांकेतिक नाम करनी, जिसे हम रूट के रूप में, करनी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और करनी की जब हम बात करते हैं तो करनी को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं यहाँ, कि करनी किसी संख्या के मूल लेने का संकेत चिन्ह है। इसी को आप दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि करनी किसी संख्या के, करनी किसी संख्या के मूल लेने का सांकेतिक नाम है। मूल लेने का सांकेतिक नाम या उसका संकेत चिन्ह है। और इसी को हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि कोई संख्या यदि करनी में लिखी हो, इसको इस तरह से समझें कि कोई संख्या यदि करनी में लिखी हो, यदि करनी में लिखी हो तो इसका अर्थ है कि उस संख्या का मूल निकालना है, कि उस संख्या का मूल निकालना है। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या x है, तो हम इसको विभिन्न रूपों में इसे लिख सकते हैं। अब ये सब क्या है, करनी, और उस पर करनी पर घात का रूप लिखा जाता है। यानी यहाँ ये आपका दो
घात की करनी है, क्योंकि यहाँ रूट में, स्क्वायर रूट में हम ऐसे भी लिखते हैं या 2 लिख भी दें। ये आपकी 3 घात की करनी है और ये आपका 4 घात की करनी, 5 घात की करनी, इस तरह से हम n घात की करनी तक लिख सकते हैं, तो हमको मिलता है। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि जो करनी है, करनी का नाम, उसका संकेत और उसकी करनी की घात या बीजगणितीय उदाहरण और अंकगणितीय उदाहरण, इन दोनों रूपों को यहां हम समझते हैं। तो यहां सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि करनी का नाम, अगर यहां उदाहरण के क्रम में करनी का नाम हम देखते हैं, करनी का नाम क्या है, फिर उसका संकेत क्या है करनी का, और फिर उसे करनी की घात के रूप में कैसे हम बोलते हैं, उसे करनी की घात, और फिर बीजगणित का उदाहरण, बीज गणितीय उदाहरण की बात हम करेंगे, और फिर अंक गणितीय उदाहरण की बात करेंगे। तो यहां अब जैसे करनी के नाम की बात हम करते हैं, तो करनी के नाम में हम देखते हैं, तो सबसे पहले वर्गमूल। अगर यहां पर बात आए किसकी, वर्गमूल की, तो वर्गमूल को स्क्वायर रूट अंग्रेजी में हम कहते हैं, और इसको जो करनी का संकेत होता है, करनी के संकेत को हम सामान्यतः स्क्वायर रूट को इससे भी प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम 2 की घात के साथ भी हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो करनी की घात है, इसे हम लिखते हैं 2 घात की करनी। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 घात की करनी। अब इसका बीजगणितीय उदाहरण और अंकगणितीय उदाहरण दोनों हम देखते हैं। तो दोनों में जब आप देखेंगे बीजगणित का या अंकगणित का, तो यहां बीजगणित का उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ये वर्गमूल यानी 2 घात की करनी का है, तो इसे हम 2 घात ब्रैकेट में रूट के अंदर x लिखा, और फिर इसको आप जब ओपन करेंगे, करनी को खोलेंगे, तो यह x की घात 1/2 होगा। अंकगणितीय उदाहरण में अगर आप लेते हैं, जैसे यहां आप 2 की घात करनी में संख्या जो हमारी है वह 4 है, तो इसको हम दूसरे रूप में एक तो इस तरह से खोलते हैं, जैसे 4 है 2, तो यहां 2 गुणे 2, तो अब ये आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका उत्तर आ जाएगा 2। उसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में हम घनमूल की बात करते हैं। वर्गमूल हो गया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, घनमूल की। तो घनमूल का जो चिन्ह है वह 3 घात की करनी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, और इसे बोलते हैं 3 घात की करनी। और बीजगणितीय उदाहरण लेते हैं, तो इसका बीजगणितीय उदाहरण, तो ये खुलेगा तो x की पावर 1/3 यानी x की घात 1/3। और अंक गणितीय यदि इसका उदाहरण आप लेते हैं, तो यहां पर 3 की घात करनी में आपकी संख्या 27 है, तो इसको जब आप देखेंगे 27 को, तो ये 3 की घात में क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अगर इस तरह जो बीजगणितीय है उस रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, घात के अंदर 3 की करनी के अंदर 3 की घात 3 हो जाएगा, और इस रूप में जो हमारा ये रूप है, इस रूप में भी हम खोलेंगे तो 3 की घात 3 गुणे
1/3 और ये आपका 3 कट जाएगा और आपका मान आएगा कितना 3। यहां पर हमने सीधे 2 को दिखाया था। इसी तरह आपके अन्य उदाहरण मिलते हैं। यहां हम चर्चा करते हैं किसकी। सबसे पहले आपका घनमूल हो गया, उसके बाद आपका उदाहरण लेते हैं किसका, चतुर्थ मूल का। तो चतुर्थ मूल में हम 4 की घात करनी और इसको लिखेंगे जो उच्चरित करते हैं 4 घात की करनी है। इसका बीजगणितीय उदाहरण आप लेंगे तो यहां और इसको खोलेंगे तो x की घात 1/4। और इसी क्रम में अगर आप बढ़ते चलेंगे और कोई संख्या 5, 6, 7 और हम n तक जाते हैं तो जो हमारा nवां मूल है, जैसे यहां चौथा मूल था, यहां तीसरा मूल था, यहां दूसरा था यानी 2 घात की, तो यहां n घात करनी की बात हम करेंगे यानी nth रूट की बात हम करेंगे तो इसका जो चिन्ह होगा वह आपका यहाँ n लिखा जाएगा और इसे हम बोलेंगे n घात की करनी। ये हमारा क्या है, n घात की करनी। और इसका उदाहरण जब हम लेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा x बराबर x की पावर 1/n। तो ये करनी है क्या, करनी का चिन्ह हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसका बीजगणितीय उदाहरण और उसका अंकगणितीय उदाहरण। तो ये तो था हमारा करनी क्या है और करनी के चिन्ह की बात हमने किया। अब हम बात करते हैं अगले उसमें कि करनी के प्रकार। करनी की बात जब हम करते हैं तो यहां करनी आपके सामान्य रूप में हम देखें तो करनी हमारी 2 रूपों में सामने, एक आपको पहला सजातीय करनी या उसी को समान करनी भी कहते हैं। पहला क्या है, सजातीय करनी या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को समान करनी भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो विजातीय करनी, करनी का दूसरा भेद जो है वह विजातीय करनी या इसी को हम असमान करनी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, असमान करनी। तो अब यहां हम समान या सजातीय करनी और असमान या विजातीय करनी, तो इसको हम देखते हैं। तो जब हम सजातीय या समान करनी की बात करते हैं, किसकी, सजातीय या समान करनी। तो सजातीय या समान करनी में आप देखेंगे तो जब करनी की घात और करणीगत संख्या, जैसे यहां आपको बताया कि ये n घात की करनी है, अंदर संख्या x है, तो यहां करनी की घात n क्या है, n जो है वह करनी की घात है, करनी की घात, और x क्या है, x संख्या है। और परिभाषा में हम लोगों ने कहा देखा था कि किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक नाम होता है उसी को हम करनी कहते हैं, या करनी में कोई संख्या लिखी होती है। जैसे करनी में कोई संख्या लिखी है, अब यहाँ जो संख्या लिखी है वह संख्या कौन सी है, वह संख्या x है। तो यहां हमको क्या करना है, इसका अर्थ है कि इस संख्या यानी x का मूल ज्ञात करना है। तो करनी के बहुत सारे रूप की बात हमने किया था, जैसे 2 घात की करनी, 3 घात, 4, 5, 6 से लेते हुए n घात की करनी तक की बात हमने किया और उसके बीजगणित और अंकगणित। अब यहाँ जो बात आ रही है कि सजातीय करनी या समान करनी है क्या, जब करनी की घात, इसको इस तरह से, जब
करनी की घात और करणीगत संख्या और करणीगत संख्या। अर्थात करणीगत संख्या का आशय क्या है कि करनी में लिखी गई संख्या, जैसे ये x जो है ये क्या है, यह करणीगत संख्या है और n क्या है, n करनी की घात है। तो दोनों समान, कौन कौन, घात और करणीगत संख्या क्या होती है, दोनों समान होती है, तब करणियों को सजातीय करनी कहते हैं। तब करणियों को सजातीय करनी कहते हैं। करनी कहते हैं। अब इसका यहां यदि हम एक उदाहरण लें कि जैसे यहां हमने लिया √x, एक यानी 2 घात करनी, फिर 3 घात की करनी का हमने उदाहरण लिया, फिर 5 घात या 6 घात की करनी का हमने उदाहरण लिया। तो अब यहां सॉरी x होगा ये, तो यहां आप देखेंगे कि जो करनी की घात की बात हम करें और हम किसकी बात करें, उसकी संख्या की बात करें, तो यहां जो भी हमारे उदाहरण हैं वह इनके गुणांक क्रमशः अलग अलग यहां आपको विभिन्न रूपों में मिला। और फिर जब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं तो इसमें आपको जैसे यहां हमने लिया 3 की घात की करनी में xy, फिर 2, अब ये क्या है, ये समान करनी नहीं है, समान नहीं है। और दूसरा हम उदाहरण जो ले रहे हैं तो इसमें 3 की घात में अब 2, फिर 3 की घात में xy और 6 3 की घात में xy। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां इसमें दूसरे और तीसरे तीनों में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में क्या है, करनी की घात, करनी की घात जो है वो क्या है, 3 है तीनों में। यहां पर भी देखिए आप 3 है इस रूप में, यहां ये आपका 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तो करनी की घात सब में 3 है। और फिर आप देखते हैं कि संख्या यानी करणीगत जो संख्या है सब में करणीगत संख्या xy है। इसलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इन तीनों को हम समान या सजातीय करनी कहेंगे, समान या सजातीय करनी के क्रम में रखेंगे। हाँ, यहां एक चीज और ध्यान देना है कि यहां आप लोग तीनों उदाहरण जब देखते हैं, दूसरे उदाहरण में तीनों खंड, तो यहां पर क्या है, यहां इनका जो गुणांक है, पहले में गुणांक कितना है, 1 है, दूसरे में गुणांक कितना है, 2 है और तीसरे में गुणांक आपका 6 है। तो गुणांक का नहीं, करनी की बात की जा रही है, तो यहाँ करणीगत घात और करणीगत राशि यह दोनों समान है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके सजातीय या समान करनी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम असमान या विजातीय करनी। दूसरा हमारा है असमान या विजातीय करनी। असमान या विजातीय करनी में जब हम देखते हैं तो असमान या विजातीय करनी हम किसे कहते हैं, जब करणियों की घात, इसे जब करणियों
की घातें अलग अलग हों, घातें अलग अलग हों या करणीगत संख्याएं अलग अलग हों, या करणीगत संख्याएं अलग अलग हों। तो दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी तो इनको हम क्या कहेंगे, तो इन्हें असमान, तो इन्हें असमान या विजातीय करणी, असमान या विजातीय करणी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखें, तो इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे हमने x 3 की घात में xy लिया, दूसरा उदाहरण 3 की घात करनी में x को लिया, और फिर हमने लिया 7 की घात में x y z। ये 3 उदाहरण। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला रूप हम लेके चलते हैं, यहां पर सबसे पहले हम इनके गुणांक की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी गुणांक 1 है, यहां पर भी 1 है, और यहां पर भी 1 है, तो गुणांक से कोई मत वो नहीं। अब देखें यहां पर 2 में जब हम किसकी बात करते हैं, घात की, तो यहां जब करनी के घात की बात करते हैं तो यहां पर भी 3 की घात है, यहां पर भी 3 की है, और यहां पर कितनी है, 7। इन दोनों में घात तो समान है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो कर्णीगत राशि होती है या संख्या होती है, उनमें यहां पहले में एक्स वाई है और दूसरे में एक्स है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कर्णीगत संख्या है, यह दोनों क्या है, यह दोनों समान नहीं है। तो और यहां इन दोनों से यह समान नहीं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह तीनों उदाहरण हमारे, यह तीनों क्या है, तीनों कर्णियां, ये तीनों कर्णियां क्या है, ये विजातीय करणी या असमान करणी कहलाई जाती है। तो दोस्तों, आज करणी है क्या, करणी राशि, करणी चिन्ह और विभिन्न करणी के नाम, यानी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचम, खष्ट से लेकर nवें मूल तक, और फिर इनकी घात, यानी 2 वर्गमूल है तो 2 घात की करणी। जैसे हमने देखा कि जब क्या है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह जो हम लगाते हैं, संकेत इस रूप में या 2 लिखकर हम लगाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, 2 घात की करणी। उसी तरह जब हम किसकी बात करते हैं, घनमूल की, तो घनमूल में हम जो चिन्ह या संकेत की बात करते हैं वह, और इसे बोलते हैं 3 घात की करणी। इसी तरह यदि हम पंचमूल की बात करें, घनमूल के बाद पंचम मूल, तो उसका जो संकेत या चिन्ह होगा वह बोला जाएगा 5 घात की करणी। और इसी तरह nवा मूल जो होगा, यानी n घात की करणी की बात करेंगे, तो उसका जो चिन्ह होगा वह इस रूप में, और इसे कहेंगे n घात की करणी। तो हमने इसको जाना, फिर इसके बीजगणितीय और अंकगणितीय उदाहरण को देखा, और फिर करणी के प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करणी के जो विभिन्न नियम और इन पर आधारित प्रश्न।
धन्यवाद।